नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 3 वर्ल्ड में। मेरे पास ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा फैब्रिक है। इसकी जो प्रिंट है, इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। सबको देखते ही पसंद आ जाए इतना सुंदर। तो ये जो फैब्रिक था वो मेरा 1 मीटर से थोड़ा कम था और हाफ मीटर से ज़्यादा था। और इसे देखिए इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। तो मैंने कपड़े को फोल्ड करके रख दिया है और इसके ऊपर जो मैंने फर्मा कट करके रखा था, इससे पहले आपको दिखाया था, तो उसका मेज़रमेंट मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये 9 इंच लंबाई और 5.5 इंच 5.5 इंच इसकी चौड़ाई है। इसे मैं इस तरीके से इस फोल्ड किए हुए कपड़े के ऊपर रखूँगी और इस तरीके से कट कर लूँगी, क्योंकि जो डिज़ाइन के बैग मुझे बनाने हैं, छोटे छोटे हैंड पर्स हम बनाएंगे, जो कि एवरी टाइम ट्रेंड में रहते हैं, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। अगर आप भी इसे बना रहे हैं तो वो है ना, छोटी बच्चियों को देने के लिए या तो फिर किसी को शादी में शगुन में गिफ्ट देने के लिए बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं। बर्थडे में भी आप छोटे मोटे गिफ्ट देनी है तो इस तरीके के यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए एक बार मैंने कट कर लिया, बचे हुए कपड़े से मैंने फिर से कट कर लिया। तो इस तरीके से ये एक साथ ही मेरे पास ढेर सारे पीस की कटिंग हो गई। जितना भी मुझे कट करना था ये मैंने कट कर लिया है। अब ये जो छोटे छोटे टुकड़े बच रहे हैं ना, उसको भी हमें फेंकना नहीं है। मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा मस्त आइडिया जल्दी ही शेयर करने वाली हूँ। अब देखिए ये जो फोम है और बैग में यूज़ हो चुका है, उसके बाद इस तरीके से बचा हुआ है, तो इसे हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। बड़ी बैग में हम यूज़ करेंगे, बाद में थोड़ा थोड़ा ये साइड से बच जाता है, तो उसे आप इस तरीके से छोटे बैग में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी के साइज़ का मैंने एक और कपड़ा था, उसी के साइज़ के भी ये पीस कट कर लिए, क्योंकि मुझे ढेर सारे पीस ये बनाने थे। तो अब ये जो कपड़ा है मैंने फोम को फोल्ड किया था, उसके ऊपर रख दिया है और इस तरीके से हम फोम को भी कट कर लेंगे। तो फटाफट से एक साथ ही फोम के भी ढेर सारे पीस हमारे कट हो जाएंगे। और ये जो साइड से अभी भी बचा हुआ फोम है, उसे भी आपको फेंकना नहीं है। जब आप बड़ी बैग बना रहे हैं, उसके हैंडल में आप इसे डाल सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हैंडल आपका बनेगा। अब हम करेंगे नॉन वुवन की कटिंग। तो नॉन वुवन को देखिए इस तरीके से मैं जैसे फोम को किया था वैसे ही कट कर लूँगी। जो हमारा कपड़े का मेज़रमेंट है, उस हिसाब से इसे आपको फोल्ड करके रखना है और फिर आपको सेम तरीके से इसे कट कर लेना है। तो इस तरीके से बहुत ही स्पीड में आपकी कटिंग होगी। एक एक करके पीस आप कट करेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है, तो इस तरीके से आपके टाइम की बचत होगी और काम स्पीड में होगा। तो मैंने नॉन वुवन के भी ढेर सारे पीस कट कर लिए, फोम के भी कर लिए और कपड़ा भी कट हो गया है। अब पहले हम नॉन वुवन रखेंगे, फिर फोम और उसके ऊपर कपड़ा, इस तरीके से रखकर इसके सेट बना लेंगे। इससे पहले भी ये मैंने आपसे इस तरीके से ये जो मेथड है वो पूरा शेयर किया हुआ था और आप लोगों को बहुत पसंद भी आया था। तो इस तरीके से सब कुछ सेट करने के बाद हम चलेंगे मशीन के ऊपर और इन तीनों को हमें जोड़ना है। तो चारों ओर सिलाई करके हम इन तीनों को सिल लेंगे। लेकिन आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से मेरी तरक्की हुई है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने घर से बाहर एक जगह रखी है, वर्कशॉप मेरा स्टार्ट किया है, छोटी सी जगह रखी है अभी। तो मशीन भी वहाँ पर शिफ्ट किया था। तो ये मैं आपको अपने मशीन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेरी उसके लिए आ रही है। मेरा मशीन जो है वो जित्सुई कंपनी का है और ये ऑयल टैंक वाला मशीन है। तो अब इसे हमने एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किया, तो ऑयल निकाला था, अभी इस तरीके से ऑयल इसके अंदर डाल दिया और मशीन स्टार्ट भी हो गया है। ये पहले ही मैंने सिल कर रेडी कर लिए थे, अभी आपको दिखा देती हूँ। देखिए, तो देखिए चारों ओर सिलाई करके पहले सारे पीस को मैंने जोड़कर रेडी कर लिया है इस तरीके से। अब हमें इसके अंदर जिप ऐड करनी है, तो उससे पहले हमें इस कपड़े को देख लेना होगा कि ये उल्टा सीधा ना हो जाए। तो एक बैग बनाने के लिए हम 2 पीस का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको चेक करना है। इसकी प्रिंट इस तरीके से होती है ना, कभी कभी उल्टा सीधा हो जाता है। तो ये दोनों इस तरीके से हम सेट करके रखेंगे, आमने सामने रखेंगे, बीच में हम जिप अटैच करेंगे। तो मैंने जिप ले ली है, आप प्लेन जिप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कलर जिप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि हम इसे कहाँ से खरीद सकते हैं, तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करना है, आपको कॉल नहीं करना है। प्लीज़ दोस्तों आप कॉल ना करें, क्योंकि कॉल पे सबका रिप्लाई हम नहीं कर पाते हैं। और थोड़ी सी झलक मैंने आपको अभी दिखा दी है मेरा जो वर्कशॉप है उसकी। और देखिए इस तरीके से सभी पीस में हम जिप अटैच करेंगे, तो एक साथ ही आप अपना बल्क का काम फटाफट से कर सकते हैं। तो इस तरीके से सभी पीस में मैं पहले जिप अटैच कर लूँगी। हमें टोटल 8 पीस इस तरीके के ये मेरे निकले थे इस कपड़े में से। तो इस तरीके से देखिए मैं बनाती जाऊँगी। ये
मैंने ज़िप अटैच कर ली है एक साइड पर। अब यहाँ पर ज़िप अटैच करने के बाद इसे हम सेकंड साइड पर घुमाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर दबाते हुए भी हम सिलाई कर लेंगे। आपको अलग से एक पीस बनाकर मैं दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब जो दूसरा पीस इसके साथ हमने लिया था उसे हम अटैच करेंगे ज़िप के साथ इस तरीके से ज़िप की दूसरी साइड पर। और फिर यहाँ पर आपको अभी प्रेस स्टिच नहीं करनी है। ये जो बड़े वाले 2 पीस हम जॉइंट करेंगे वहाँ एक साइड पर प्रेस स्टिच कर ली है, एक साइड पर अभी नहीं करेंगे। और यहाँ से देखिए हमें 1 इंच गैप छोड़कर कट करना है। अगर आप ज़िप अटैच करने से पहले ही इसे कट कर रहे हैं तो आपको 1.5 इंच जितनी गैप छोड़नी है। देखिए यहाँ से ये ऊपर से 1 इंच हो रहा है या नीचे की साइड से ये 1.5 इंच है, क्योंकि ये हमारा सिलाई में जाएगा। तो इस तरीके से हमने जगह छोड़ी। अब यहाँ पर भी एक और ज़िप हम अटैच करेंगे। तो ये मैंने ज़िप को यहाँ पर सिल लिया है। अब यहाँ पर इसे हम पलटेंगे सेकंड साइड पर, और यहाँ पर ज़िप को दबाते हुए हम एक सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने सिलाई कर ली है। इसके बाद जो कटा हुआ कपड़ा था उसे फिर से हम ज़िप की दूसरी साइड पर अटैच कर लेंगे, और यहाँ पर भी हमें प्रेस स्टिच कर लेनी है। अब हमें लेना है नॉन वन का एक पीस। तो इस तरीके से हम फोल्ड करके ही रखेंगे कपड़े को, और इसी के साइज़ का आपको ये पीस लेना है। और यहाँ पर देखिए ज़िप वाली साइड पर हम इसे अटैच करेंगे। तो इस तरीके से सीधा ज़िप के ऊपर रख कर ही आपको इसे सिल लेना है। तो ये हमारा पीस यहाँ पर अटैच हो चुका है। इसके बाद देखिए आपको इस तरीके से इसे पलटना है। यहाँ पर हम इस तरीके से इसे पलटेंगे ना, और फिर यहाँ पर दबाते हुए हमें सिलाई करनी है। तो क्या होगा ना कि कोई भी रफ एजेस है वो भी बाहर नहीं दिखेगी, और ये हमारा अच्छे से मजबूत भी हो जाएगा। और एक ही सिलाई हमें करनी पड़ेगी। तो देखिए इसी तरीके से मैं सारे पीस को रेडी करती जाऊँगी, एक के बाद एक। मैंने ये देखिए सारे पीस इस तरीके से रेडी किए हैं। और आप बल्क में काम कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया वैसे ही एक साथ ही ये सारा काम करते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, फटाफट से होता है। तो मैंने सभी जगह पर पहले ज़िप लगा ली, फिर कटिंग कर ली, फिर ज़िप लगा ली दूसरी, और फिर नीचे ये जो कपड़ा हमें अटैच करना था नॉन वन का वो भी अटैच कर लिया। अब सभी पीस में मैं रनर भी ऐड कर लूँगी। यहाँ पर देखिए दोनों ज़िप में हम रनर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है जब आप बैग बना रहे हैं तो कि एक ही साइड से रनर ऐड करें, तो सभी बैग जो बनकर रेडी होंगे उसकी एक ही साइड से ओपनिंग रहे। कभी कभी गलती हो जाती है, मुझसे भी हो गई थी, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए रनर ऐड करना भी बहुत इजी है, तो मैंने आपको दिखा दिया कैसे करना है। अब आपको इस तरीके से इसकी सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए फोल्ड करके रखना है, और फिर यहाँ पर हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। तीनों साइड से हम इसे सिल लेंगे। फिर साइड से कुछ भी एक्स्ट्रा आपको लग रहा है तो इसे कट करके इसे सीधा कर लीजिए। नीचे वाले हिस्से में ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है उसे अभी हम कट नहीं करेंगे, और जो ऊपर वाला हिस्सा है जो रफ एजेस है उसे कट करके हम सीधा कर लेंगे। फिर नीचे वाला जो कपड़ा है उसमें से जितना हमें चाहिए उतना रखना है, फोल्ड करने जितना, और एक्स्ट्रा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। अब इसे भी हम साइड में जो कटा हुआ कपड़ा था उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और इस कपड़े को देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर सिलाई करनी है। जैसे देखिए नीचे से कोई भी रफ एजेस नहीं दिखेगी, मस्त फिनिशिंग आ जाएगी। इसके बाद साइड में भी इस तरीके से देखिए जो कटा हुआ कपड़ा था उसी का मैं यूज़ कर रही हूँ। तो नॉन वन में जो भी कपड़ा आपके पास इस तरीके से छोटा मोटा स्ट्रिप साइड से बच जाती है उसका आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे आप फिनिश कर सकते हैं। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये हमारा डबल जिपर वाला, डबल पॉकेट वाला पाउच या पर्स बनकर तैयार हो चुका है। अभी एक कस्टमर के हमें 66 बैग के ऑर्डर है जिसके अंदर 12 पीस ये भी हैं। तो अलग अलग पैटर्न में 12-12 पीस करके इस तरीके के ऑर्डर हमें मिल रहे हैं। अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं तो आप भी इस तरीके से बल्क में बना सकते हैं। अगर आप घर में छोटा मोटा फंक्शन है और रिटर्न गिफ्ट देने के लिए बनाना चाहते हैं तो भी आप रॉ मटेरियल हमसे बाय कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिसके ऊपर आपको सिर्फ मैसेज करना है, क्योंकि अगर आप कॉल करेंगे तो सबको हम आंसर कर नहीं पाएंगे। सबको सामान आराम से मिल जाए, सबके ऑर्डर हम बुक कर पाएँ, इसके लिए प्लीज़ आप लोग भी हमें सपोर्ट करें। बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट आप लोगों ने हमेशा हमें दिया है और आगे भी देते रहना, ऐसी आशा तो मैं रख रही हूँ और मिल भी रहा है। सो फ्रेंड, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो कमेंट ज़रूर करना। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलेंगे ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।